नेपाल में आई भीषण बाढ़ में 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। लापता लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सैलाबी अटैक के बीच फंसे लोगों को नुवाकोट बेस कैंप लाया जा रहा है, जहां उन्हें मेडिकल और दूसरी मदद दी जा रही है। वहीं सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को भी रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। नेपाल में तबाही के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। अब तक 121 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया, जिनमें 85 भारतीय शामिल हैं। चीन के 16, दक्षिण कोरिया के 9, जबकि अमेरिका, रूस और इटली के 2 नागरिकों का भी रेस्क्यू किया गया। सड़कें और रास्ते डैमेज होने की वजह से हेलीकॉप्टर की मदद से प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेपाल में फंसे तमिलनाडु के 21 पर्यटक दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल से लौटते लोगों से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा, नेपाल की सेना ने अच्छा काम किया, जल्द राहत सामग्री भेजी जाएगी। विदेश मंत्री ने कहा, भारतीय मूल के 100 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा, लापता लोगों की तलाश जारी है। नेपाल में फंसे एक भारतीय की सुरक्षित वापसी को लेकर हम काम कर रहे हैं। नेपाल में आई महातबाही में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है। भारतीय मूल के 100 लोग अभी भी लापता हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। 93 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए। वहीं चीन में 400 भारतीय सुरक्षित हैं, विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 63 भारतीय बचाए गए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक सुबह 10 बजे से बीजेपी मुख्यालय में होगी। मीटिंग में सभी राज्यों से 2 से 3 प्रमुख नेताओं को बुलाया गया। बैठक में युवाओं तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने, उनकी समस्याओं, सीधे संवाद के लिए आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। मीटिंग में अनुराग ठाकुर, रवि किशन, कमलेश पासवान, पंकजा मुंडे, पूनम महाजन समेत कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सीधा अटैक किया। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एसआईआर के नाम पर वोटों की चोरी की। शुवेंदु सरकार बंगाल में बांटने की राजनीति कर रही है। ममता ने चेतावनी दी, अगर उनके दौरों और जुलूसों को अनुमति नहीं मिली, वे खुद सड़कों पर उतरेगी। ममता ने कहा, टीएमसी बीजेपी को लोकतंत्र को खत्म नहीं करने देगी। बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने भी रक्षाबंधन पर बड़ा संदेश दिया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, राष्ट्रवाद के बंधन और देश प्रेम के बंधन की जरूरत है। जो लोग भारत को छोटा करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी सेना है। लेकिन देश के भीतर से जो देश को कमजोर करना चाह रहे हैं, हमें उनसे भी सतर्क रहना है। जो विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के दिखाए गए मार्ग पर राष्ट्रवाद का बंधन और राखी बंधन करना जरूरी है। पश्चिम बंगाल के स्कूलों और कॉलेज में फिर से एनसीसी की शुरुआत होगी। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने दोबारा एनसीसी शुरू करने की घोषणा की। सीएम शुवेंदु ने कहा, पिछली सरकार ने एनसीसी को बंद किया, लेकिन हम फिर से शुरू करेंगे। एनसीसी का कोई विकल्प नहीं है। हमारे लिए राष्ट्रवाद और देश से ऊपर कुछ नहीं। हमें एंटी नेशनल लोगों से सावधान रहना होगा। हमें राष्ट्रवाद और देश प्रेम के बंधन में बंधने की जरूरत है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गईं। पुलिस के काम में बाधा डालना और मारपीट करने के आरोप में कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन समेत कई दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। कोलकाता में होर्डिंग हटाने के दौरान टीएमसी नेताओं के पुलिस वालों और नगर निगम के अधिकारियों से झड़प हुई थी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव को लेकर विवाद सामने आया है। सोनिया की किताब को छापने से पेंगुइन पब्लिकेशन ने इनकार कर दिया। बताया जा रहा है, पेंगुइन ने किताब के एक हिस्से में कुछ बदलाव और अंश हटाने की मांग की थी, जिसे सोनिया गांधी ने स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद पेंगुइन ने किताब छापने से इनकार कर दिया। एक किताब 10 नवंबर को पब्लिश होने वाली थी। कर्नाटक के 2 सरकारी टीचर्स को शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल दोनों शिक्षक यादगीर में आरएसएस के पथ संचलन यानी कि रूट मार्च कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसके बाद विभाग ने तुरंत एक्शन लेते हुए सिविल सर्विस आचरण नियमों के उल्लंघन के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बड़ा बयान दिया और कहा कि सीजेपी 1 या 2 राज्यों में अगर सत्ता हासिल कर लेती है तो इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। एक और चिदम्बरम ने सीजेपी से सरकार बनने की बात कही, वहीं उन्होंने सीजेपी का देश भर में बड़ी ताकत बनने पर संदेह जताया। उन्होंने सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान का जिक्र करते हुए कहा, इस अभियान ने सत्ता में बैठे लोगों को जगा दिया। सीजेपी के अभियान के बाद सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए फंड देने की घोषणाएं होने लगी। धनबाद के वासीपुर में एनआईए की पूछताछ से फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के पाकिस्तान और आतंकी कनेक्शन की जांच तेज हो गई। एनआईए की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ फहीम खान के परिवार से पूछताछ की। वहीं धनबाद एसएसपी से प्रिंस खान के पुराने केस, रंगदारी, धमकी और नेटवर्क को लेकर जानकारी ली गई। एजेंसी उसके विदेश संपर्क, आर्थिक नेटवर्क, आपराधिक कड़ियों की भी जांच कर रही है। गुजरात में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली। क्राइम ब्रांच ने ब्लड प्रेशर की नकली दवा बेचने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनका नेटवर्क गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैला हुआ था। यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के बाद बवाल मच गया। इस बीच अंकित बालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक बालियान को 9 गोलियां लगी थी। अंकित के शरीर से 5 गोलियां बरामद हुई, जबकि 4 गोलियां उसकी बॉडी के आर पार हो गईं। बदमाशों ने बुधवार को शामली में जिम के बाहर अंकित बालियान पर करीब 20 राउंड फायरिंग की थी। इस वारदात को 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने अंजाम दिया था। गोगी गैंग ने बालियान के मर्डर की जिम्मेदारी ली है।
ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ग्रैंड चेस टूर का खिताब जीत लिया। सेंट लुइस में फाइनल मुकाबले में उन्होंने अमेरिका के फैबियानो कारुआना को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। इस जीत के साथ प्रज्ञानंद ने इतिहास रच दिया। ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। उन्होंने इस दौरान छोटी बच्चियों से राखी भी बंधवाई। पीएम मोदी ने उनके साथ बातचीत की और रक्षाबंधन की खुशियां भी साझा की। प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक खास कार्यक्रम रखा गया जिसमें कई बच्चे शामिल हुए। पीएम मोदी को सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो और तस्वीरें शेयर हुई। रक्षाबंधन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में अपने संसदीय क्षेत्र की महिलाओं के बीच पहुंचे। गृह मंत्री शाह ने लड़कियों से राखी बंधवाई। अमित शाह ने राखी के त्यौहार पर बड़ा सामाजिक संदेश दिया। शाह को राखी बांधने के लिए पहुंची लड़कियां टाइप 1 डायबिटीज पीड़ित थीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आवास पर स्कूली छात्राओं के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट किया। योगी ने छोटी बच्चियों से राखी बंधवाई। सीएम ने बच्चियों को टॉफी और चॉकलेट समेत दूसरे उपहार दिए। सीएम योगी ने उनसे बात की। वहीं दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने आवास पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। स्कूली छात्राओं ने राजनाथ सिंह को राखी बांधी। युवाओं को साधने के लिए बीजेपी संगठन से लेकर सरकार स्तर तक काम कर रही है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के साथ टाउन हॉल कार्यक्रम किया। युवाओं को संबोधित करते हुए योगी ने कहा, यूपी में सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है। योगी ने 9 सालों में युवाओं के लिए क्या क्या काम किया, इसे भी गिनवाया। शेयर बाजार हरे निशान के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 331 अंक उछलकर 77,265 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 185 अंकों की बढ़त के साथ 24,175 पर पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट में तेजी। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारतीय बाजार को सपोर्ट मिला। कारोबार के दौरान आईटी और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। शेयर बाजार के साथ साथ भारतीय रुपए में मजबूती दर्ज की गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये 5 पैसे चढ़कर 95 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ। जानकारों के मुताबिक डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से आने वाले दिनों में रुपये और मजबूत हो सकता है। सोने चांदी के दाम में बढ़त दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने के दाम में करीब 500 रुपये की तेजी रही, जिसके बाद 10 ग्राम का भाव 1,59,406 रुपये हो गया। चांदी के दाम में करीब 3,000 रुपये की तेजी रही, जिसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत 2,43,300 रुपये हो गई।